Hello students, in this video we will continue further with kinematics. So what we are going to study is we are going to talk about constraint motion. अब ये जो constraint motion होता है ना, ये constraint motion it is nothing but just a type of motion. But when I say the word constraint, constraint का meaning होता है restricted. जो freely move नहीं कर सकता उसको हम लोग कहते हैं constraint. This means restricted. Okay. सो इमेजिन करो कि एक गाड़ी के अंदर मान लो एक मारुति है, ठीक है, आगे दो लोग बैठे हुए, एक चला रहा है और एक बैठा हुआ, और पीछे की सीट पे वैसे 3 लोग बैठ सकते हैं, मान लो 4 लोग बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे हिल नहीं सकते ना। आपको समझ में आ रहा है, आपका मोशन जो होगा वो कंस्ट्रेंट होगा। ट्रेन में जैसे होता है जब बहुत भीड़ होती है, खैर अभी तो ट्रेन देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने बहुत टाइम से, बट ट्रेन में आप अगर जो मॉर्निंग आवर्स में जाओगे तो मॉर्निंग आवर्स में जाओगे तो क्या होगा कि हिलने की भी जगह नहीं होगी ना, तो आपका मोशन जो होगा वो कंस्ट्रेंट मोशन होता है। अभी ट्रेन में जाओगे तो आराम से लेट लेट के भी पहुंच जाओगे। तो व्हेन आई से कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है रेस्ट्रिक्टेड, ओके, जहां पे आपका मोशन फ्री नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट करो, ये फ्रीली यहां से यहां पे जा पाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। बट अगर जो आप यहां पे एक दीवार खड़ी कर दो तो ये इसका मोशन रुक गया ना यहाँ पे, नाउ इट इज नॉट फ्री टू मूव, ये बिंदास यहां से यहां पे आगे नहीं जा पाएगा, तो कंस्ट्रेंट आ गया। सो बेसिकली व्हेन आई से कंस्ट्रेंट मोशन इज अ रेस्ट्रिक्टेड मोशन, ओके। अब कंस्ट्रेंट जो है ना वो अलग अलग चीजों के वजह से आता है, बट सबसे मेजर कंस्ट्रेंट जो आता है वो आता है रिजिडिटी के वजह से, रिजिडिटी, ओके। नाउ रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी होता है जैसे ये पेन है, पेन का मैं कितना भी इसको प्रेस करूं इसका शेप चेंज नहीं हो पाएगा ना, तो ये पेन जो है वो रिजिड है। बट आपका जो घर पे आटा होता है या क्ले होता है वो रिजिड नहीं होता, आप उसको प्रेस करो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। रबर रिजिड नहीं होता, आप रबर को स्ट्रेच करो तो आराम से स्ट्रेच हो जाएगा। सो व्हेन आई से रिजिडिटी, रिजिडिटी का मीनिंग ये होता है द शेप डज नॉट गेट अफेक्टेड, द शेप remains same, okay. Now when I say the shape remains same, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो ये 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कोई भी 2 पॉइंट्स आप मार्क कर दो, इसका शेप चेंज नहीं हो सकता, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन any 2 points on rigid body does not change, okay. So the distance between A and B will not change, okay. अब यही आप इसके जगह पे मान लो एक रिजिड बॉडी नहीं, आप नॉन रिजिड बॉडी दे दो, आप आटा दे दो, okay, टेक क्ले, ये क्ले है, इस पे ये 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बट आप क्ले को मान लो ऐसे प्रेस करोगे तो क्ले का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा, ये आपका पॉइंट बी हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हैज चेंज्ड, ओके। सो व्हेन वी टॉक ऑफ रिजिड बॉडी व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स the distance between any 2 points on this rigid body is going to remain fixed, it will not change. अब अगर जो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो आई कैन से द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिटवीन ए एंड बी अलोंग द लाइन ए बी शुड बी 0. सो ए एंड बी की रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन शुड बी 0 ना। से फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर जो ऐसी होगी तो बी ए के पास में आएगा ना, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, बट रिजिड बॉडी है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट चेंज। सिमिलरली अगर जो बी की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसे होगी तो ए एंड बी का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, बट वापस ये रिजिड बॉडी के डेफिनेशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। सो दैट इज वाई velocity of B with respect to A or velocity of A with respect to B along this line should be 0. Or I can say velocity of A with respect to B should be perpendicular to line AB. It should be perpendicular to line AB. Okay.
सो ये रिजिडिटी के वजह से ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आता है। ओके, अब इसी चीज को यूज करके लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस नाउ। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है कि लेट्स से ओके, एक ऐसी केस, ये एग्जांपल 1, you have a stick which is kept this way, okay, and ये स्मूथ वॉल है एंड स्मूथ ग्राउंड है। तो क्या होगा, आप ऐसे ये स्टिक को रख दोगे तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मान लो ये पेन है, मैंने पेन को ऐसे रख दिया, एक मिनट, ये ऐसे समझ में आएगा, हाँ ये देखो सरक के ये ऐसे नीचे आ रही है ना। सो उसी तरह से ये रॉड जो है ये ऐसे सरक के नीचे आएगी। सो ऐसा कुछ थोड़े टाइम के बाद ऐसा कुछ होगा। ओके, सो इफ दिस इज योर एंड ए, ओके, एंड दिस इज योर एंड बी, तो थोड़े टाइम के बाद ये एंड ए यहां से यहां पे आ चुका होगा एंड एंड बी यहां से यहां पे जा चुका होगा। सो एंड ए का मोशन कंस्ट्रेंट है ना, ए बस यही डायरेक्शन में मूव कर सकता, एंड बी जो है, बी कैन ओनली मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो लेट्स से velocity of end A at any instant. So let me draw a diagram again. So if you only focus on these end points, this is A, this is B. So end A की velocity नीचे की तरफ है VA and end B की velocity है इस तरफ VB. अब अगर जो आपको पूछा जाए कि what is the relationship between VA and VB, so how will we find that out? At this instant, let's say this angle is theta. Now आपको ये तो पता ही है ना, AB, the distance between these 2 points, क्योंकि AB is the rigid rod, मान लो आपको ये दिया हुआ है, this is a rigid rod. Now if it is a rigid rod, then distance between points A and B cannot change. Okay? ना अब जो मैं स्टेटमेंट्स बोलूंगा ना उसको आप समझने की कोशिश करो। लेट्स से दिस लेंथ इज L, सो आई कैन से d बाई डी टी ऑफ L, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट, सो dl बाई डी टी इज 0। ओके, नाउ बिफोर आई प्रोसीड अहेड, मैं ना आपको एक सिंपल सा केस देता हूं। ओके, now let's say this is your point A, this is your point B. मान लो मैं आपको ये बोलता हूं कि B को ना हम लोग फिक्स कर देता है एंड A को हम लोग इस साइड से पुल कर रहे हैं विथ वेलोसिटी VA। सो आपकी अगर जो ये लेंथ है, ये मान लो ये इलास्टिक वायर है, ओके, तो आप जैसे जैसे A को आगे आगे पुल करते जाओगे ये लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो dl बाई डी टी विल बी अ पॉजिटिव नंबर। एंड ये किस रेट से लेंथ इंक्रीज होगी, ये किस रेट से लेंथ इंक्रीज होगी, जितना पॉइंट है आपका फटाफट आगे जाता जाएगा उस रेट से ये लेंथ इंक्रीज होती जाएगी ना। सो आई कैन राइट dl बाई डी टी विल बी इक्वल टू प्लस VA। ओके, नाउ इमेजिन करो कि ये ऐसी ही वापस ये इलास्टिक रॉड है, आपने ना अब एंड A को फिक्स कर दिया एंड ये जो आपका एंड B है, ये एंड B को आप ये डायरेक्शन में लेके जा रहे हो विथ वेलोसिटी VB। अब अगर जो आप एंड B को ये डायरेक्शन में लेके जा रहे हो विथ वेलोसिटी VB, तो लेंथ ऑफ द रॉड विल कंटिन्यूअसली रिड्यूस। सो इन दिस केस योर dl बाई डी टी विल बी नेगेटिव, करेक्ट। एंड किस रेट से लेंथ रिड्यूस हो रही है, जिस रेट से ये B जो है वो ये साइड पे आ रहा है उस रेट से ये लेंथ रिड्यूस होती जा रही है। तो आई कैन राइट दिस एज माइनस VB। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर अ केस जहां पे दोनों एंड्स आर फ्री टू मूव। सो एंड A इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी VA एंड एंड B इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी VB। अब हमें ये पता है ना कि अगर जो इसको फिक्स कर देते हो तो A के वजह से लेंथ इंक्रीज होती जाएगी एंड इसको फिक्स कर दोगे तो B के वजह से लेंथ डिक्रीज होती जाएगी।
तो ऐसे केस में dl/dt वुड बी इक्वल टू प्लस VA माइनस VB। ठीक है। So what we have done is, if you want to find out the change in the length, you need the velocities of the points, endpoints, to determine the change in length focus on velocities or accelerations of endpoints. Okay, points along the length. So when I say along the length, what does it mean? मान लो कि अगर जो ऐसा कुछ है, ये B को हम लोग इस तरह से velocity of point B, let's say it is in this direction and velocity of point A is in this direction. Okay, now A की ये जो आपकी लेंथ है वो क्या होगा? A के वजह से A का, क्योंकि एक कंपोनेंट हमें वो देखना है ना कि लेंथ आपकी किस रेट से चेंज हो रही है, तो लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा कि पॉइंट ए कितना आगे आ रहा है या पॉइंट बी कितना आगे पीछे हो रहा है। सो पॉइंट ए कितना आगे आ रहा है या किस रेट से आगे आ रहा है विल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ए इन दिस डायरेक्शन। सो इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस विल बी VA cos alpha, and let's say if this angle is beta, this will be equal to VB cos beta. So in this case I'll write dl/dt is equal to VA cos alpha minus VB cos beta. ठीक है, I hope you have understood this. So आपको rate of change of length find out करना है, तो rate of change of length will depend, you have to only focus on endpoints and that too the velocities of these endpoints along the length. ओके, तो सिमिलरली अगर जो हम लोग यहां पे देखता है, ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, है ना, यहां से ये लाइन जो है ये इस तरह से एक्सटेंड करता हूं, सो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब VA का जो कंपोनेंट है ये डायरेक्शन में क्या होगा? VA इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो VA का कंपोनेंट ये डायरेक्शन में वुड बी साइन थीटा, एंड VB आपका ऐसा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, तो VB का कंपोनेंट ये डायरेक्शन में विल बी VB कॉस थीटा। ओके, नाउ इसके वजह से मान लो आप इस पॉइंट को फिक्स कर देते हो तो VB cos थीटा के वजह से लेंथ इंक्रीज हो रही है। ओके, सो इफ आई हैव टू राइट dl/dt, so it will be equal to plus VB cos theta, and similarly आप इसको फिक्स कर देते हो तो ये जो लेंथ है ये इस डायरेक्शन में डिक्रीज होती जाएगी, राइट, ये इसको फिक्स कर दोगे तो VA sin थीटा के वजह से लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो आप dl/dt को लिखोगे माइनस VA sin थीटा, बट हमें ये पता है कि लेंथ ऑफ AB इज कांस्टेंट ना, ये तो चेंज हो नहीं रही है, तो dl/dt इज 0 क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट है आपकी, तो दिस विल बी इक्वल टू VB cos थीटा is equal to VA sin theta. So this becomes equal to VB upon VA is equal to tan theta. So इसको हम लोग कहेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। सो अगर जो आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है एंड आपको ये एंगल पता है तो पॉइंट ए की वेलोसिटी फिक्स हो जाती है, वो अपने हिसाब से घूम नहीं सकता, उस केस में VA की वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी। ओके, ए की वेलोसिटी जो है वो फिक्स हो जाएगी। इस सेम क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेट्स से ये जो आपका डिस्टेंस है दैट इज y, ये जो आपका डिस्टेंस है दैट इज x, सो आई नो दैट लेंथ जो है आई कैन राइट L स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, करेक्ट। अब इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2L इंटू dl/dt, इसका डेरिवेटिव होगा 2x इंटू dx/dt, प्लस
इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो और एक टर्म आ जाएगा dy बाई डी टी। अब अगर जो आपका dl बाई डी टी ये तो 0 है ना, क्योंकि ये देन कांस्टेंट है, सो दिस वुड नाउ बिकम इक्वल टू 2 इंटू एक्स। dx बाई डी टी क्या होगा? dx बाई डी टी इज रेट एट विच दिस लेंथ इज चेंजिंग। अब ये जो लेंथ है ये आपकी लेंथ चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि किसी भी लेंथ को अगर जो आपको dx बाई डी टी फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने आपको यहां पे कहा था कि आपको dl बाई डी टी फाइंड आउट करना था, तो ओनली फोकस ऑन एंड पॉइंट्स ना। तो आपको dx बाई डी टी अगर जो फाइंड आउट करना है तो फोकस ऑन एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये एंड पॉइंट फिक्स्ड है तो इसके वजह से आपकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, बट ये एंड पॉइंट आगे जा रहा है ना विद अ वेलोसिटी vb, करेक्ट। You have to consider the velocity along the length, and along the length ये velocity vb है, and vb के वजह से ये जो लेंथ है आपकी बढ़ती जाएगी, तो I can write dx by dt as plus vb। उसी तरह से प्लस 2y dy by dt अगर जो आपको फाइंड आउट करना है तो आपको वापस एंड पॉइंट्स पे फोकस करना होगा y के। तो y का एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है ना। ये तो एंड पॉइंट फिक्स्ड है तो इसके वजह से आपका y चेंज नहीं होगा, बट ये एंड पॉइंट जैसे जैसे नीचे आता जाएगा योर y विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो y जो डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है इस रेट से, एंड बिकॉज ये y डिक्रीज हो रहा है हम लोग dy बाई डी टी को माइनस va लिखेंगे। ओके, नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस आपको क्या मिल जाएगा? इफ यू ये 2 और 2 कट हो जाएगा, सो यू विल गेट, आप ये टर्म को यहां पे लेके जाओ, एंड इफ यू गेट va बाय vb यू विल गेट इट एज y बाय x। ओके, आप इसको अगर जो रीअरेंज करो तो यू विल गेट va बाय vb एज y बाय x, एंड यू कैन सी दैट y बाय x इज नथिंग बट tan थीटा, सो इट इज सेम एज tan थीटा। सो दोनों तरह से आप ये चीज कर सकते हो, एंड दोनों जगह पे हमने सेम ही कंसेप्ट यूज किया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटीज ऑफ द एंड पॉइंट्स। ठीक है, और एक चीज करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू डू वन मोर थिंग नाउ, वन मोर एग्जांपल। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर केस। यू हैव अ रो, दिस इज इनएक्सटेंसिबल रो। व्हेन आई से इनएक्सटेंसिबल रो, इनएक्सटेंसिबल रो का मीनिंग ये होता है कि जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, उसको हम लोग कहते हैं इनएक्सटेंसिबल रो। ओके, सो दिस रो, ये एक रोप है, एंड फिर यहां से ये दूसरी रोप है। ओके फाइन। ओके, नाउ इस रोप को, ये दो रोप्स यहां पे एक दूसरे से टाइड, एंड दिस इज देन कनेक्टेड टू अ मास m। ओके, नाउ इट इज गिवन टू यू दैट बोथ दीज एंड्स आर पुल्ड डाउन विथ वेलोसिटी u। तो आप खुद ही इमेजिन करो, आप दोनों इसको नीचे खींचोगे तो ये मास m ऊपर जाएगा ना। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ मास m इज v। सो इस इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी ऑफ मास m फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मास m इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा। वेलोसिटी ऑफ मास m, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मास m आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो लेट्स फोकस ऑन दिस स्ट्रिंग। ये यहां से A से जो C तक आ रही है ये स्ट्रिंग, इस पे फोकस करता है। ओके, सो दिस इज x, दिस इज y। सो इन दिस केस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC is equal to x plus y, correct? Okay, now if I take derivative dl by dt, this would be equal to dx by dt plus dy by dt. Okay, now let's focus on each part. Okay, dl by dt tells you the rate at which this length is changing, length AC is changing. बट हमें ये पता है ना इनएक्सटेंसिबल रोप है, इनएक्सटेंसिबल रोप है तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही है, लेंथ चेंज हो नहीं सकती, लेंथ चेंज हो नहीं सकती। तो ये जो आपका dl by dt है, दिस dl by dt should be equal to 0. So this should be equal to 0. Okay, now let's focus on x. अगर जो आप इस इंस्टेंट पे x को देखोगे तो x जो है वो x किसको अटैच्ड है? जस्ट फोकस ऑन x, y को भूल जाओ।
सो एक्स का एक एंड जो है इट इज अटैच टू दिस पुली, करेक्ट। एक्स का जो एक एंड है ये इस पुली से जुड़ा हुआ है एंड दूसरा एंड जो है वो फ्री है। अब ये पुली जो है ये आपका फिक्स्ड है ना, ऐसा तो है नहीं कि पुली नीचे आ सकता है, क्योंकि पुली ये देखो ये सीलिंग से ऐसे अटका हुआ है। सो पुली इज फिक्स्ड। सो अगर जो आपका ये पुली फिक्स्ड है तो आई कैन राइट dx by dt। हाउ कैन आई राइट dx by dt? यस, सो dx by dt, सी ये पॉइंट आपका फिक्स्ड है, ये पॉइंट अगर जो फिक्स्ड है, सी आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे ये पॉइंट नीचे आएगा, ऐसे नहीं सोच सकते। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये पॉइंट पुली से अटैच्ड है ना, ये पॉइंट तभी मूव कर सकता है अगर जो पुली नीचे आएगा, बट पुली तो नीचे आ नहीं रहा है। तो पुली अगर जो नीचे आ नहीं रहा है तो इन दिस केस, या पुली रोटेट भी नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट फिक्स्ड, दिस पुली इज फिक्स्ड, इट इज ऑल्सो नॉट मूविंग। ओके, पुली इज नॉट मूविंग, नॉट रोटेटिंग, क्योंकि ये रोटेट करेगा तो देन वापस चीजें चेंज हो जाएंगी। तो अभी हम लोग ये मानते हैं कि पुली रोटेट भी नहीं कर रहा है। ओके, सो इफ यू फोकस ऑन दिस लेंथ एक्स, ये पॉइंट आपका फिक्स्ड है तो इसके वजह से आपकी एक्स चेंज होगी नहीं। ये जो एंड पॉइंट है ये नीचे आ रहा है ना, तो ये नीचे आ रहा है तो ये आपका एक्स जो है इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। सो dx by dt शुड बी प्लस u। ओके, अब dy by dt निकालता है। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ dy by dt, अगेन आपको फोकस किस पे करना है? एंड पॉइंट्स पे करना है। ओके, अब ये जो एंड पॉइंट है ये पुली को अटैच्ड है और हमें पता है पुली फिक्स्ड है, तो दिस एंड पॉइंट इज ऑल्सो फिक्स्ड। सो बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, ओके, इसके वजह से आपकी ये y चेंज नहीं होगी। बट ये जो आपका एंड पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट सी है, बिकॉज आपका मास ऊपर आ रहा है तो ये पॉइंट सी भी तो ऊपर जा रहा है ना, विद अ वेलोसिटी u, इट इज गोइंग अप विद अ वेलोसिटी u। नाउ दिस पॉइंट सी, इसके वजह से आपकी ये y कितनी चेंज होगी, उसके लिए हमें इस वेलोसिटी, वी नीड वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि यू नीड द वेलोसिटी, फोकस ऑन द वेलोसिटीज ऑफ द एंड पॉइंट्स अलोंग द लेंथ। तो u का कंपोनेंट ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? u cos थीटा, करेक्ट। ना u cos थीटा के आप खुद ही इमेजिन करो, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया है, पॉइंट c को आप ऊपर देके जा रहे हो u cos थीटा से, तो ये जो y है वो चेंज होता जाएगा ना, छोटा छोटा होते जाएगा। तो dy by dt कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ u cos थीटा। So if I put these values over here, dx by dt is equal to u, dy by dt is equal to u नहीं, हम लोग इसकी वेलोसिटी v मान रहे हैं, सॉरी, दिस इज v, सॉरी। So minus v cos theta, this is equal to 0, so u is equal to v cos theta। आपको v चाहिए ना, क्योंकि c जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से ये मास m भी ऊपर जाएगा, क्योंकि c मास m को जुड़ा हुआ है। So therefore your v becomes equal to u upon cos theta। So अगर जो आपका थीटा पता है आपको और आपको u पता है, तो v की जो वेलोसिटी है वो फिक्स हो जाती है। v की जो वेलोसिटी है इट इज u by cos theta। ना आप खुद ही बताओ व्हाट वुड हैपन एज दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स गोइंग अप। जैसे जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा क्या होगा? जैसे जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, मैं ये डायग्राम वापस बनाता हूं। ओके, मान लो ये ब्लॉक जो है ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है तो ये ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाएगी। ओके, तो ये जो आपका थीटा था, अब आपका थीटा इज इंक्रीजिंग ना, ये देखो ना, ये थीटा इज मोर देन दिस थीटा। सो आई कैन से एज ब्लॉक गोज अप थीटा इंक्रीजेस। ये u जो है जिस स्पीड से हम लोग a और b को नीचे खींच रहे हैं, दिस इज कांस्टेंट। थीटा इंक्रीजेस, सो देयरफॉर v जो है दैट इज u बाय cos थीटा। तो आपका थीटा चेंज होगा तो आपकी इसकी भी वेलोसिटी जो है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। सो इसकी इवन दो इस पॉइंट को हम लोग स्पीड u से कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे खींच रहे हैं,
but this block will not go up with constant velocity. This block will have variable velocity. Okay, and let's try to see what happens to this velocity as it goes up. Velocity increase होगी या decrease होगी? See, आपका अगर जो थीटा increase हो रहा है तो I can say cos theta will decrease. तो ये जो आपका cos theta decrease होगा तो आपकी ये जो velocity, ये तो fixed है, cos theta decrease होगा तो ये increase होगा ना. So therefore I can say the speed of the block increases as it goes up. Block increases as it goes up. ठीक है. So I hope आपको ये दो एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाते हैं, हाउ टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट्स. ओके, लेट्स ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन सो दैट आपको समझ में आएगा कि और कंस्ट्रेंट्स कैसे लग सकते हैं. मान लो आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है. Okay, and you have a rod which is this one. Now आपको ये पता है कि ये जो सेमी सर्कल या हाँ हेमिस्फीयर है, दिस हेमिस्फीयर इज पुल्ड ऑन दिस साइड. इस हेमिस्फीयर को हम लोग इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. वी आर पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन. ओके, विथ अ वेलोसिटी v1. एंड ये जो एंड है, दिस एंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी v2. ओके, सो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये जो है यहाँ पे एंगल है, ये रॉड क्या होते जाएगी, धीरे 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 नीचे होते जाएगी. आपका ये एंगल थीटा जो है वो शायद चेंज होता जाएगा. ये एंगल थीटा जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. ओके, तो इन दिस केस आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा. रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा. ओके, तो हाउ विल यू फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा? आपको डी थीटा बाई डी टी फाइंड आउट करना है. ओके, आप ये इमेजिन करो, दिस इज अ ह्यूज रोड. ये अच्छी खासी बड़ी रोड है. ओके, now if you see over here, this rod will behave like a tangent. ये सेमी सर्कल का सेंटर यहां पे है. If I just join this, तो this is radius, right? ये क्योंकि सेंटर है एंड ये tangent है तो ये एंगल 90 डिग्रीज होगा. ये आपका रेडियस r है. अब आप क्या चीज पे फोकस करोगे यहां पे? सी यू नो दिस, ये जो आपकी लेंथ है, इसके जो एंड पॉइंट्स है, ओके, एक ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है. इफ आई कॉल दिस एज l, आपको यहां पे आपको ना हमेशा वो सेक्शन ढूंढना है जिसके एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको पता हो. तो यहां पे ये अगर जो आप इतना ये लेंथ देखते हो तो इसके एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको पता है ना. आपको पता है ये लेंथ का ये वाला जो एंड है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v2. एंड जैसे जैसे ये हेमिस्फीयर राइट साइड पे जाता जाएगा, ये जो एंड है इट विल मूव विथ वेलोसिटी v1. सो आई कैन राइट dl बाई dt इज इक्वल टू, आप इसको फिक्स कर दो. अगर जो ये v2 ये साइड पे जाएगा तो आपकी ये जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी. सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस v2. एंड उसी तरह से अगर जो आप इस पॉइंट को फिक्स कर दो एंड आप ये हेमिस्फीयर को ये साइड पे लेके जाओ तो ये आपका सेंटर भी जो है वो राइट साइड पे जाता जाएगा ना. इट विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स राइट. सो व्हाट विल हैपन इज योर लेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज. सो इस पॉइंट के वजह से भी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी प्लस v1. So dl by dt is equal to v2 plus v1. Okay. Now L आपको in terms of theta चाहिए, तो how can you find out L in terms of theta? ये देखो, ये hypotenuse है ना, ये right angle triangle है एंड ये opposite side है, तो I can write sin theta is equal to r by L. आपको L चाहिए, that is r upon sin theta. That is r cosec theta. So I can write dl by dt as d by dt of r into cosec theta. This is v2 plus v1. r constant है. cosec theta का डेरिवेटिव क्या होता है?
इट इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, इसका कोसेक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है आर बाहर निकलेगा, इट इज माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू V2 प्लस V1। अच्छा, प्लस यहां पे और एक टर्म आएगा ना, ये थीटा एंड टी डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो यहां पे और एक टर्म जो आएगा दैट विल बी डी थीटा बाई डी टी। सो अब आपको डी थीटा बाई डी टी चाहिए, तो देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी वुड बी इक्वल टू V2 प्लस V1 अपॉन माइनस आर कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। Now you can see that V2, V1 ये पॉजिटिव नंबर्स है, R कोसेक थीटा कॉट थीटा ये सारे पॉजिटिव, क्योंकि थीटा आपका अक्यूट एंगल है तो ये भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो ओवरऑल डी थीटा बाई डी टी वुड बी नेगेटिव, ओवरऑल डी थीटा बाई डी टी वुड बी नेगेटिव। व्हाट इट विल मीन इज थीटा विल डिक्रीज विथ टाइम, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब थीटा जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, सो हमेशा ना उस सेक्शन पे फोकस करो जिसके एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको पता है। ओके, आई होप दीज थ्री थिंग्स और दीज थ्री एग्जांपल्स क्लियर लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, प्लीज सॉल्व, गो थ्रू दोज एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स को पढ़ो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइन, ओके, ये कंस्ट्रेंट वाला जो सेक्शन है ना, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो बाय।